कहा जा रहा है शेयर मार्केट को कई सारे लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं। मैं सिंपल एक बात बोलूंगा कि मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में। क्या कोई ऐसी टिप्स, क्या कोई ऐसी वेबसाइट, क्या कोई ऐसे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले गुरु जिनको फॉलो करके वो अपना पैसा बना सकते हैं? डब्बा गोल हो जाएगा भाई, लॉस पे डबल लॉस हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ आपको कुछ नहीं करना। हर ब्रोकर या आजकल फ्री में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। क्या एक आईटी प्रोफेशनल या कोई भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल फुल टाइम करियर स्टॉक मार्केट को देख सकता है? मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ये शेयर आपने क्यों लिया था, तो 99% लोगों का ये जवाब होता है हमें लग रहा था। कोविड के टाइम पे मार्केट इतना गिरा क्यों? और अगर कोविड के टाइम पे हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज 5 साल के बाद हम कितने प्रॉफिट में होते? आज ले लो, आज हर चीज आपको सेल पे मिल रही है, 100 वाली चीज 60 में मिल रही है, क्यों नहीं ले रहे? लोगों का क्या है, लोग सिर्फ बातें बनाना चाहते हैं, 60 में हिम्मत नहीं है लेने की, और जब ये दोबारा 100 हो जाएगा तो वो अरे यार मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। तो पीपल आर जस्ट फूलिंग देमसेल्फ। वो हमें क्या मूर्ख बनाएंगे, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। दीपक भाई, एक चीज बताना है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर मार्केट, 3 चीजें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं आज के टाइम पे लोगों के पास। सबसे सेफ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? वेलकम टू द चेंज मेकर शो। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू चैनल वेरी पे। मच। और आप हमारे साथ हैं। आज शेयर मार्केट की बहुत सारी बातें होंगी। वैसे तो इंस्टाग्राम पे हमने, हमारे सारे ऑडियंस ने, आई बिलीव आपके कुछ ना कुछ तो जरूर देख रखा होगा। थैंक यू। आप वायरल सेंसेशन है इस टाइम पे शेयर मार्केट में। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा यहाँ से। आपने अपनी लाइफ में शेयर मार्केट से कितना पैसा बनाया? मैंने काफी अच्छा पैसा बनाया जी। मेरी काफी वेल्थ जनरेशन शेयर मार्केट से ही हुई है। ट्रेडिंग से मैंने काफी अच्छा पैसा बनाया। कोविड के टाइम पे मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। मेरा जितना लॉस था मैंने वो सब रिकवर कर लिया। बहुत खूब। जब बात लॉस की होती है तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने कितना पैसा गवाया आज तक? 4 से 5 करोड़। 4 से 5 करोड़? ये पूरा ड्यूरेशन अभी तक की बात आप कर रहे मतलब अगर आप पिछले 2-5 साल की बात करें तो शायद मैं फिगर को 3 करोड़ बोलूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और जोड़ लें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 करोड़ रहा होगा। 4 से 5 करोड़ आपने गवाया। और आपने एट द सेम टाइम आपने ये भी बोला कि आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए भी। इसका मतलब कि शेयर मार्केट से बहुत ही अच्छा एक वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है, जिसके आप एक जीते जाते उदाहरण है। मेरे हिसाब से अनुपम, अदर देन शेयर मार्केट देयर इज नो अदर वे टू मेक बिग वेल्थ। आप मुझे कोई भी एक ऐसा वेल्थी आदमी दुनिया में बता दें जो ये कहे, या जो वेल्थी है और उसने शेयर मार्केट से नहीं कमाया। आप मुझे किसी भी 1, 2, 5, 10 जो भी आप नाम लेना चाहें आप नाम लें, और मैं उसका तथ्य दूंगा आपको कि कैसे उन्होंने शेयर मार्केट से ही कमाया है। बिल्कुल सही बात। जब आपने नाम की बात कही तो मैं 2-3 बड़े नाम इंडिया के यूज़ करना चाहूँगा, अंबानी, अडानी। तो अंबानी जी का पैसा बढ़ रहा है। हम कहते हैं आज अंबानी जी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे पहुंच गए, फिर कहते हैं 9वें पे आ गए, फिर कहते हैं 15वें पे आ गए। कैसे आ गए? बिकॉज ही इज होल्डिंग दी स्टॉक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो आप भी होल्ड कर सकते हैं, मैं भी होल्ड कर सकता हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने शायद 40%, 50% होल्ड किया हुआ है। मैं और आप जब होल्ड करते हैं तो वो डेसिमल के 5वें हिस्से पे भी नहीं होते। बिल्कुल सही बात। दीपक जी, मुझे एक चीज़ समझना है यहाँ पे, बिकॉज़ राजनीतिक काफ़ी उथल-पुथल हुए हैं अभी। और यूएस में भी गवर्नमेंट चेंज हुई। यूएस में गवर्नमेंट चेंज होते ही एक बहुत ही कमाल का न्यूज़ हम सबके सामने आया था। एक दिन के अंदर शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा जंप कर गया था, जब ट्रंप की सरकार आई। सरकार बदलने से शेयर मार्केट पे कैसा और किस तरीके से चेंजेस आते हैं? देखिए ये ऐसे ही है कि आज आप अपने घर के फाइनेंसेस देख रहे हैं, कल से आपने अपनी पत्नी को कहा ये 2 लाख रुपए तुम लो और कल से तुम देखना। तो जो काम आज आपके लिए प्रायोरिटी है वो हो सकता है उनके लिए नेग्लिजिबल इम्पोर्टेंस का हो। जो उनके लिए प्रायोरिटी है वो आपके लिए हो सकता है नेग्लिजिबल हो। सो प्रायोरिटीज चेंजेस। हर आदमी का सोचने का नजरिया अलग है। आज आपको लगता है कि आप, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण लूंगा, कि आपको लगता है कि आप कंपनी ऐसे रन कर सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को लगता हो कि देयर इज ए बेटर वे आउट। तो जब दो लोग ही एक साथ नहीं सोच सकते तो 300-500 लोगों की गवर्नमेंट कैसे एक साथ सोच सकती है? कैसे एक आदमी का विजन और दूसरे आदमी का विजन एक सा हो सकता है? कैसे
एक आदमी का बैकग्राउंड और दूसरे आदमी का बैकग्राउंड भी मैच नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, उनके लिए कोई मैटर ही नहीं करता क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा है। लेकिन उससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वो इतनी रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है ना? तो हर किसी का एक सोच का नजरिया है। आज एक ही स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, जो मर्सिडीज से आता है उसकी सोच का नजरिया अलग है, जो 800 से आता है उसकी सोच का नजरिया है, जबकि पढ़ एक ही जगह रहे हैं। तो देयर इज a hell lot of a difference in thinking of two people in the same vicinity. दीपक भाई, पिछले 4 साल, 5 साल में हम सबने आपको पहचाना। आपने बहुत ही कमाल की, मैं कहता हूँ कि कई सारे लोगों को पैसे कमाने का ज़रिया भी बताया और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको फ़ॉलो करके बहुत पैसे बनाए भी हैं। मैं ये समझना चाहूँगा और अपने ऑडियंस को भी समझाना चाहूँगा कि शेयर मार्केट आप कब से कर रहे हैं और पूरी तरह से शेयर मार्केट में आप कब से आ गए? देखिए, मेरी जो एजुकेशन है वो एमबीए फाइनेंस हूँ मैं। मैंने अपने फादर का बिजनेस जो इनहेरिट किया था उनसे, वो मैंने 93 में मैं बैठने लग गया था उनके साथ। और 95 में जब मेरी क्लास 12th हुई तो मैं फुल टाइम आई वाज वर्किंग विद हिम। पढ़ भी रहा था लेकिन मैं उनके साथ 6 घंटे 4 घंटे बिताता भी था। मेरे कॉलेज के बाद मैं फैक्ट्री चला जाता था। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मैं पूरा टाइम फैक्ट्री में था। कभी पापा कहीं जा रहे हैं तो मैं उनके साथ भी चला जाता था। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बनने लग गया बिजनेस में। हम लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो उस टाइम में एक पेपर आता था इकोनॉमिक टाइम्स, जो आज भी आता है, पिंक से कलर का होता है थोड़ा। तो सबसे पहले वहाँ पे हम 3 चीज़ों के रेट देखते थे, गोल्ड, सिल्वर और डॉलर। तब ऑनलाइन इतना चलन नहीं था, स्टॉक मार्केट का भी प्राइस देखना होता था, तो उसके 5वें पेज पे सारे स्टॉक के प्राइसेज़ आते थे, ओपन, हाई, लो, क्लोज़। उससे आदमी को पता लगता था कि एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। मैंने उस टाइम से स्टॉक मार्केट को देखा है, लेकिन आई वाज़ नॉट फुल्ली इन्वॉल्व्ड। फुल्ली इन्वॉल्व्ड जो है मैं, मतलब फुल टाइम ट्रेडर जो है, मैं 2015 से बना, जब मैंने वो 20-25 साल काम करने के बाद वो फैक्ट्री बंद कर दी। उसके बाद आई बिकेम फुल टाइम ट्रेडर और फिर से वहाँ से लेके आज तक मैं फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ। मैं कहता हूँ कि हम जैसे लोगों के मन में एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को लेके। कई सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ ट्रेडिंग, कुछ लोगों को लगता है ट्रेडिंग इज़ इन्वेस्टमेंट। एक बेसिक डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट क्या है? ट्रेडिंग क्या है? आज आपने कोई शेयर खरीदा और इस विज़न से खरीदा कि मैं इसे 5 साल तक देखूँगा नहीं, ये गिरे, बढ़े, जो मर्ज़ी हो, उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। आपने कोई एक स्टॉक खरीदा और उसपे आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल उसे टाइम दिया, 40 साल भी लोग टाइम देते हैं। जब आपको लगा कि हाँ, मेरा मन मुताबिक या तो टाइम पूरा हो गया, जैसे कि 5 साल पूरे हो गए, या आपने सोचा कि मैंने कोई चीज़ ₹100 की ली है, मैं इसे 200 में बेचूँगा, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 15 साल लगे। तो वो तो है इन्वेस्टिंग। आपने कोई चीज़ 100 की ली, 102 की बेची, फिर 100 में आ गया, फिर ले ली, फिर 105 में बेची, फिर 100 आ गया, फिर ले ली, फिर 90 आ गया, लॉस ले लिया, फिर 80 आ गया, फिर पकड़ ली, फिर 70 आ गया, फिर लॉस ले लिया। अगर आप ये बार-बार घुसते निकलते रहे, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ओके। अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जब बात चल रही है सर, तो ऐसा कहा जा रहा है, शेयर मार्केट को कई सारे लोग सट्टा बाज़ार भी कहते हैं। जी। इस वर्ड से ये जाना जाता है, सट्टा बाज़ार। आप इसे किस रूप से देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंस है, स्किल है? क्या अगर अच्छे से सीख के किया जाए, तो ये एक सट्टा बाज़ार नहीं है? मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। मैं सिंपल एक बात बोलूँगा कि मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में। आज आप एक कंपनी चला रहे हैं, शायद मुझे ऐसा सुनने में आया, क्या नाम है आपकी, ये व्हाइट बोर्ड लिखा व्हाइट है। बोर्ड फाउंडेशन। अब कल को इनमें से कोई आदमी जो बैठा है, आप कहें जी मैं अपनी 10% इक्विटी उसको बेच रहा हूँ और मैं इसमें अपने लिए पैसा एकत्र कर रहा हूँ, तो उसको सट्टा बोलेंगे या क्या बोलेंगे आप? बिज़नेस। क्यों? आपका बिज़नेस बिज़नेस है और यही काम रिलायंस कर रहा है तो सट्टा है। आप अपने ज़रा से बिज़नेस को, जो रिलायंस इतना बड़ा विशाल बिज़नेस है, आप उसके एक डेसिमल मात्र भी नहीं है, अपने काम को आप बिज़नेस कह रहे हैं। और जो कंपनी आज 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप लेके बैठी है, वो सट्टा है। तो मैं तो भाई साहब बहुत छोटा हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए। नहीं सर, बहुत कमाल का आंसर दिया आपने और ऐसा कई बार सुनने को मिला। मैंने सोचा ये क्वेश्चन पूछना बहुत ही जायज़ होगा और आप जैसे लोग जो कि इस फील्ड के इतने माहिर हैं, इनसे ही अगर आंसर मिले तो और कमाल की बात हो लोगों जाएगी। को ये पता ही नहीं है कि जब हम कहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं।
शेयर होल्डर का मतलब होता है, अगर मैं शेयर का मतलब करूं तो बांटना होता है, और शेयर होल्डर का मतलब होता है साझेदार। यानी कि मैंने अगर एक शेयर रिलायंस का खरीदा तो मैंने, चाहे वो 1000 रुपए का शेयर है, मैंने 1000 रुपए में रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी की पार्टनरशिप ली। अब ये बात अलग है कि 20 लाख करोड़ के सामने 1000 रुपए की पार्टनरशिप आपकी कोई मैटर नहीं करती, लेकिन आप उसे 10 साल, 20 साल, 50 साल रखें तो आपकी भी वेल्थ जनरेट होगी, आपको भी उसका डिविडेंड मिलेगा, आपको भी बोनस मिलेगा, आपको भी उसमें वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगी। अब आप ये सोचे कि मैंने तो आज 1000 मिली, कल 900 हो गई, भैया बेच के निकल जाओ, ये तो कंपनी अच्छी नहीं है, ये फलाना ढीमड़ा, क्योंकि आपके पास उतनी नॉलेज ही नहीं है, उतनी सोच नहीं है, उतनी अकल नहीं है। अब आप बोलो कि भाई साहब ये तो सट्टा है, तो इसमें तो साहब कुछ नहीं किया जा सकता। दीपक भाई, एक और चीज आती है यहाँ पे कि ट्रेडिंग या शेयर मार्केट, खासकर कोविड के बाद से बहुत से लोग इसके पीछे आ गए, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, पर बहुत से लोगों का ये कहना है कि यार मैंने ट्राई किया, मेरा प्रॉफिट ही नहीं बनता कभी भी, मैं तो बस लॉस ही खाए जा रहा हूं इसमें, जब देखो मैं लॉस ही खा रहा हूं इसमें। ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों लॉस खा रहे हैं? अनअवेयरनेस, नॉलेज की कमी होना। वो लोग हैं जो 100 रुपए में जब कोई शेयर होता है तब नहीं लेते, जब वो 150 हो जाता है तब उन्हें उसमें वैल्यू दिखती है, और वहां से वो गिरने वाला होता है, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। उस टाइम पे वो फंस जाते हैं। अब अनअवेयरनेस की मैं अगर बात करूं, मैं हूं या कोई भी हमारे ऑडियंस हैं, अगर वो शेयर मार्केट करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उनके पास अनअवेयरनेस है, उन्हें पता नहीं है कौन से शेयर में लगाना है, कौन से शेयर में नहीं लगाना है, क्या कोई ऐसी टिप्स, क्या कोई ऐसी वेबसाइट, क्या कोई ऐसे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले गुरु जिनको फॉलो करके वो अपना पैसा बना सकते हो? डब्बा गोल हो जाएगा बिल्कुल, लॉस पे डबल लॉस हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं आपको कुछ नहीं करना। हर ब्रोकर, या आजकल फ्री में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप चार्ट देख सकते हैं, उस पे आप सिंपल एक EMA लगा लें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेली का चार्ट, और 20 का EMA। अगर प्राइस या कैंडल उस लाइन के नीचे है तो हमें बाय नहीं करना। जब वो घूम फिर के ऐसे काट के लाइन के ऊपर आ जाए तो मुझे बाय करना है। बहुत सिंपल है। जब जब ये नीचे आ जाए मुझे छोड़ना है, जब जब ऊपर जाए मुझे बाय करना है। आप मुझे आज से लेके पिछले 50 साल का चार्ट देख के बता दो कौन लॉस में है, कौन फायदे में है। लेकिन यहाँ अज्ञानता क्या है कि लोगों को सिर्फ टिप्स चाहिए, लोगों को ये चाहिए कि मुझे पकी पकाई खिचड़ी कोई दे दे और मैं खा लूं। सेकेंडली, दे डोंट वांट टू डू देयर ओन रिसर्च। पैसा लगाने के लिए उसे सबसे ज्यादा जो वो है, वो ये तकलीफ है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि उसे ये नहीं पता कि अगर 10 मिनट यहाँ देगा तो अथार वेल्थ बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। अब समय नहीं है, ये तो एक बहुत ही कॉमन इश्यू है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है कि शेयर मार्केट, आप जैसे लोग, जैसे आप तो फुल टाइम इसके पीछे हैं, आपने फुल टाइम इसके पीछे दिया। कई ऐसे लोग हैं जो आईटी में प्रोफेशनल हैं, कहीं ना कहीं टीचर हैं, किसी और प्रोफेशन में हैं, और साइड से उन्होंने रखा हुआ है मुझे शेयर मार्केट भी करना है। अब जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे उनके पास टाइम नहीं है, वो मार्केट में पहुंचते हैं 2 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास, जब मार्केट का डाउन टाइम आ जाता है। उस टाइम पे आने के बाद उन्होंने अपने पैसे पुट किए उसके अंदर। कई बार ऐसा देखने को मिला है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत से, जैसे आपने बताया टाइम नहीं है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। क्या एक आईटी प्रोफेशनल या कोई भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल फुल टाइम करियर स्टॉक मार्केट को देख सकता है? अनुपम, मैं ना पढ़ाता भी हूँ, जी। और मैंने अपने पिछले 2 साल में कम से कम नहीं तो 10,000 से 15,000 लोगों को पढ़ाया होगा। फ्री सेशंस भी हैं, पेड सेशंस भी हैं, सब कुछ है, और आपको पता भी है। अगर मैं किसी से ये पूछता हूं कि तुम्हें लॉस हुआ, तो वो कहते हैं हाँ लॉस हुआ। जब मैं उनसे ये कहता हूं कि आपको किस शेयर में लॉस हुआ, तो वो किसी भी XYZ कंपनी का नाम ले लेते हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि ये शेयर आपने क्यों लिया था, तो 99% लोगों का ये जवाब होता है हमें लग रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जब मैं उसमें और थोड़ा सा डीप डाउन उसको स्कूप आउट करने की कोशिश करता हूं कि भाई व्हाट इज द रीजन, तो वो ये भी उसमें से 80% ये बोल देते हैं मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया था। अब दोस्त को भी बुला ला तो वो कहता है मुझे भी लग रहा था।
ठीक है? तो बेसिकली एक लक किसी को नहीं रहा होता। ये क्या होता है कि बाज़ार में एक हवा उड़ाई जा रही है, एक यूफ़ोरिया बनाया जाता है कि ये शेयर ऊपर चलेगा और वो शेयर को चलाया जाता है आर्टिफ़िशियली और फिर वो गिर जाता है। तो ये तरीका हुआ। मुझे पिछले दसियों साल में कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैंने इंडिया की टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40 या टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाया था, जहां मेरा पैसा डूब गया। कहाँ पे आपका पैसा डूबेगा? जो पेनी स्टॉक्स होंगे, जो 100, 200, 500, 1000 करोड़ की कंपनियां हैं, जिन कंपनियों का आज अस्तित्व है, कल है ही नहीं। रिलायंस तो आज से 30 साल पहले, तो मैं जब से पैदा हुआ तब से मुझे दिख रही है कि टॉप कंपनी है इंडिया की। एचडीएफसी बैंक मुझे नहीं दिखा आज तक कोई आदमी लॉस में हो। आप मुझे एक आदमी बता दीजिए जो ये कहे मैंने 5 साल पहले रिलायंस लिया था, एचडीएफसी लिया था, एसबीआई लिया था और टीसीएस लिया था, इन्फोसिस लिया था, एचसीएल लिया था, एनआईटी लिया था या मारुति लिया था, एमआरएफ लिया था। मुझे तो नहीं ऐसा दिख रहा कोई आदमी। आज हम इतने ज़्यादा करेक्शन पे भी आ गए तो भी 5 साल से ऊपर के रेट हैं ये। मुझे दिखाओ एक आदमी ऐसा जो ये कहता हो कि मैंने क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाया था और मेरा पैसा डूब गया। तो मैं ऐसा कोई आदमी नहीं ढूँढ पाऊँगा, आप भी नहीं ढूँढ पाएँगे। लोगों की जो ग्रीड है, जो उनसे ये कहती है कि मैंने ये ₹100 या ₹50 या ₹80 या ₹150 का शेयर ले ले, ये यहाँ से 2000 चला जाएगा, वो ज़ीरो होता है। तो क्या हमें पेनी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना बिल्कुल चाहिए? दूर रहना चाहिए क्योंकि आपको उसका तजुर्बा नहीं है। अच्छा। बट एट द सेम टाइम बहुत से लोग, जैसे लोगों की आपने बात की, बहुत से लोगों का ये कहना है कि पेनी स्टॉक ही है जो तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। देख लो ना कितने लोग अमीर बन रहे हैं। भाई मुझे ये बताओ ना कि कौन सी पेनी स्टॉक का आदमी हम कहते हैं इंडिया का रिचेस्ट आदमी है? मुकेश अंबानी को अभी आपने नाम लिया, तो वो रिचेस्ट है, वो क्यों है? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। उसकी इन्वेस्टमेंट तो मुझे नहीं दिख रही सुज़लॉन में, मुझे नहीं दिख रही येस बैंक में, मुझे नहीं 5-10 रुपए वाले शेयर में दिख रही। अडानी की तो मुझे नहीं दिख रही। आज हम कहते हैं अडानी एक वक्त में रिचेस्ट मैन थे इंडिया के, मुझे तो नहीं दिख रही उनकी इन्वेस्टमेंट किसी छोटी कंपनी में। एक और कंफ्यूजन आता है यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट में हमने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की, कुछ ऐसे लोग हैं, कई बार मैंने नोटिस किया है, हम अपने कलीग्स के बेस पे ही मैं आपसे बात करना चाहूंगा, वो बहुत सारे स्टॉक लेके बैठे होते हैं। मतलब उनके पोर्टफोलियो में अगर आप जाओ तो आपको लगभग 20-25 स्टॉक्स नजर आएंगे। छोटे छोटे अमाउंट उन्होंने बहुत ज्यादा डाल रखे हैं। क्या ये सही है, या किसी एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसे? जी नहीं, बिल्कुल सही है वो जो लोग कर रहे हैं। आपके हमेशा जो आपका आइडियल पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसमें 60% पैसा वो लगना चाहिए जो बड़ी कंपनियों में लगना चाहिए। ओके। यानी कि टॉप 10 कंपनियों में आप 5-5 पैसा डालें। जो उससे थोड़ी छोटी कंपनी है उसमें डालें और उससे जो थोड़ी छोटी कंपनी है उसमें और कम डालें। आइडियल पोर्टफोलियो जो सिस्टम है वो कोई फॉलो नहीं करना चाहता क्योंकि लालच इतना ज़्यादा हावी है। और अनुपम ये केवल स्टॉक मार्केट पे ही नहीं है, मैं आपकी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं पे लालच करेंगे, धोखा आपके साथ वहीं होगा। आप अभी चले जाओ जेवर, जब नोएडा अथॉरिटी वहाँ 60,000 रुपए की ज़मीन बेच रही है, आप 20,000 की लोगे तो हो सकता है धोखा। वहाँ कागज़ भी पूरे नहीं होंगे, स्कैम भी होने के चांस हैं, एक ही आदमी 5 बार बेच जाएगा क्योंकि आपका वहाँ लालच छुपा हुआ है कि मुझे 40,000 50,000 गज के सामने मुझे तो 20,000 रुपए में लेनी है, तो रिस्क आप ले रहे हो ना, रिस्क लोगे तो फिर डूबना तो डूबना जायज़ है। है ही है। आज सोने का रेट मुझे पता है 86,000 रुपए तोला है। कल कोई मेरे सामने मेरी टेबल पे आके बैठे और कहे जी 70,000 दे रहा हूँ, आप चेक करा लो। तो मुझे तो ना चाहते हुए भी मुझे पता है कि धोखा होगा। क्योंकि वो पागल बेवकूफ़ क्यों है जो 70,000 में बेच रहा है जब उसकी चीज़ 80,000 या 86,000 में बिक सकती है। आज लोग कह रहे हैं कि अरे! हवाई जहाज़ उड़ने वाला है जेवर में, 20,000 में मिल रही है, कल 1.5 लाख हो जाएगी। तो जो बेच रहा है वो मूर्ख है, उसे नहीं दिख रहा 1.5 लाख हो जाएगी। वो क्यों बेच रहा है 20,000 में? वो इतना मतलब ही इज़ अ गॉड मैन, वो संत पैदा हुआ है कि वो अपने 1.5 नहीं करेगा, आपके 1.5 करवा रहा है। ऐसा कौन है दुनिया में महान आदमी? जिसे ये पता है कि 1.5 लाख होगा फिर भी बेच भाई रहा है। जहाज अगर उसके लिए उड़ेगा तो आपके लिए भी तो उड़ेगा, आपके लिए उड़ेगा उसके लिए नहीं उड़ेगा।
तो वो क्यों छोड़ के भाग रहा है? दीपक भाई मुझे एक चीज बताइए कि कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे पूरे मार्केट की ऐसी तैसी हो गई, बहुत बुरी तरीके से मार्केट गिर गया था। मैं एक नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। और उस टाइम पे बहुत से लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, जो एक्सपर्ट थे आप जैसे उन्होंने पैसे लगाए, बहुत से मिडिल लोगों ने नहीं लगाया। अब लोगों का कहना है कि काश मैं उस टाइम पे पैसा लगा लिया होता। मैं यहाँ दो चीजें समझना चाहूंगा कि पहला, कोविड के टाइम पे मार्केट इतना गिरा क्यों, और अगर कोविड के टाइम पे हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज 5 साल के बाद हम कितने प्रॉफिट में होते हैं? देखिए जी, कोविड के टाइम पे मार्केट क्यों गिरा? क्योंकि उस वक्त एक डर का माहौल था कि दुनिया शायद खत्म ही ना हो जाए, तो हर आदमी अपना पैसा निकाल रहा था। लेकिन जैसे ही पता लगा कि वैक्सीन बन गया है और सेकेंड लॉकडाउन आया, पहले लॉकडाउन में दुनिया में कहीं कोई मरा नहीं था, दूसरे लॉकडाउन में बहुत लोग मरे। पहले लॉकडाउन में हमारा मार्केट 12,000 से 7,500 आ गया, दुनिया के सारे मार्केट तो करीब करीब 40% फॉल हो गए थे। लेकिन जैसे ही पता लगा कि वैक्सीन आ गया, अब ये लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख आदमी मर भी जाएगा, लेकिन दुनिया चलती रहेगी, पॉजिटिविटी की एक वो थी, तो बस मार्केट ने उठना शुरू कर दिया। तो मार्केट हमेशा पॉजिटिव लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, वो कभी भी एक दुखड़े के साथ बैठ नहीं जाती। अब जो लोगों ने वहां अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आज अपॉर्चुनिटी है, तो आज क्यों लोग रो रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो लाल है और मेरा म्यूचुअल फंड नहीं कमा के दे रहा और ये है। आज ले लो, आज हर चीज आपको सेल पे मिल रही है, 100 वाली चीज 60 में मिल रही है, क्यों नहीं ले रहे? लोगों का क्या है, लोग सिर्फ बातें बनाना चाहते हैं, 60 में हिम्मत नहीं है लेने की, और जब ये दोबारा 100 हो जाएगा तो वो अरे यार मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। तो पीपल आर जस्ट फूलिंग देमसेल्फ, वो हमें क्या मूर्ख बनाएंगे, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। कोई ऐसा स्टॉक जो अगर मैं ले लिया होता उस टाइम पे तो आज अच्छे प्रॉफिट बना गया होता? बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 8x 10x हो गए वहां से, बहुत सारे ऐसे हैं जो 2x हो गए, सारे लार्ज कैप ही ऑलमोस्ट 2 to 3x हो गए। 7,500 वाली निफ्टी 26,000 पहुंच गई। तो जब इंडेक्स ही हमारा 4x के रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल में, 4 साल में, तो बाकी तो सब स्टॉक ने दिया ही होगा। मैं कुछ पेनी स्टॉक की भी बात करूंगा सर। कुछ पेनी स्टॉक ऐसे थे जो अगर उस टाइम पे ले लिए होते तो आज के टाइम पे 10x से ऊपर का उसका रिटर्न है। कुछ ऐसे हैं जिसमें 100x तक का भी रिटर्न है। अब जैसा आपने अभी जेवर का एग्जांपल दिया कि रिस्क अगर आप ले रहे हो, डूबने के तो बहुत हाई चांसेस थे, बट अगर वो प्रॉफिट होता तो बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट हो गया होता अभी शायद, ऐसा मेरा मानना है। बट आपके अकॉर्डिंग तो पेनी स्टॉक आपने बिल्कुल मना ही किया है अभी देखिए जी, तो। मेरे को एक ना, अभी हम यूएस की काफी न्यूज सुन रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो वहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स वो रिटर्न थे, किया है, अभी उन्हें वापस वापस भेजा भेज है दिया है। जी। एक तरीका ये है कि मैं आज एप्लीकेशन लगाऊं, 2.5 साल बाद मुझे डेट मिल रही है, मैं वीजा लूं और फिर मैं जाऊं। और एक तरीका ये है कि मैं ऐसे ऐसे करके चला जाऊं, डंकी रूट। तो साहब मैं आई एम सॉरी, ये जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो वो एक्चुअली आप मेरे से पूछ रहे हो डंकी रूट। मैं उसका जवाब इसलिए देना चाहता कि अगर मैं उसका कोई जवाब दूंगा तो लोग कहेंगे दीपक ने वहां पे ये बात बोली थी, तो हम इसलिए ले रहे हैं। इसलिए मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया पे आपकी फैमिली बड़ी होती जाती है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, और आपको योर स्टेटमेंट बिकम्स ए रूल फॉर अदर्स, सो यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए मैं स्मॉल कैप मिड कैप से लोगों को ये कहता हूँ, भाई आप लोग नहीं एनालाइज कर सकते कि कौन सा स्मॉल कैप कौन सा मिड कैप अच्छा है। अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप मिड कैप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, खुद से नहीं उतना कमा पाओगे जितना वो कमा के दे देगा। दीपक भाई एक चीज बताना है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर मार्केट, तीन चीजें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं आज के टाइम पे लोगों के पास। सबसे सेफ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? एफडी। एफडी तो मैंने ऑप्शन में भी नहीं रखा था। तो जब आप सेफ का नाम ले रहे हो तो सेफ तो यही है। बट एफडी पे से रिटर्न तो म्यूचुअल काफी कम फंड है। कोई कमिटमेंट नहीं करता कि हम रिटर्न निकाल के देंगे। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे से अच्छा स्टॉक ले लो वो 10 साल परफॉर्म ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं एक लार्ज कैप स्टॉक है आईटीसी, उसका नाम लूंगा,
दसियों साल वो 200 और 235 रुपए के बीच में घूमता रहा। मैंने रिलायंस का वो टाइम देखा है 2000 शायद 4 से 2009-10 तक 700 से 800 की रेंज में घूमता रहा 4 साल। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का वो टाइम देखा है कि 1200 रुपए से लेके ये काफी टाइम तक घूमता रहा, 1.5-2 साल। और मैंने अभी हाल ही में जब इतने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक दौड़ रहे हैं, तो कोटक बैंक देखिए 2000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, जबकि इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक्स है। तो कुल मिला के ये कहीं कमिटमेंट नहीं है कि आपने अच्छे स्टॉक में पैसा लगाया तो वो भागेगा ही। पहली चीज तो ये रिस्क, आपको अपना रिस्क एनालाइज करना पड़ेगा। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर वो बताएगा कि आप कितने रिस्क के लिए सही हैं, ठीक है ना। सेकेंडली, आपके पास डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, कुछ रियल स्टेट में, कुछ गोल्ड में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ एफडीज में, कुछ स्टॉक्स में। इस तरीके का अगर आपका वो है, ताकि मेरा एक जगह से नहीं आ रहा तो दूसरे से आ गया, दूसरे से नहीं आ रहा तीसरे से आ गया, तो ही आप कुछ बेटर निकाल पाएंगे। दीपक भाई, एक और चीज मैं यहाँ पे आपसे समझना चाहूंगा। आपने अभी जस्ट बात बोली फाइनेंशियल एडवाइजर की। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा अमाउंट अर्न कर रहा हूँ, उसमें कुछ पैसे मैंने बचाए हैं जो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए डालने हैं। वो मैं म्यूचुअल फंड पे डालूं, एसआईपी पे डालूं, या फिर शेयर मार्केट में या एफडी में, वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर मुझे सजेस्ट क्या करेगा। होता है मिडिल क्लास? एक नॉर्मल सी कमाई करने वाला इंसान जो शायद अपने कमाई से क्या नॉर्मल सी कमाई? आज बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर के नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। डॉक्टर कहेगा मेरी फीस 2000 है तो नहीं देगा। बिल्कुल देगा। कल को उसको 2000 वाले से इलाज नहीं पड़ेगा और उसको किसी बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहां डॉक्टर ने कहा ये 10,000 के टेस्ट हैं, तो वो नहीं कराएगा। वो भी करवाएगा। जब वो सारे अपनी प्रायोरिटीज पर लिखेगा, तो जब एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जहां मैं आज थोड़ी सी प्लानिंग करूंगा तो मेरे बच्चे 100 करोड़ में खेलेंगे, तो मैं उसके लिए 1 लाख 2 लाख या 50,000 की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्यों नहीं एडवाइजर अपॉइंट करूंगा? मेरा सवाल यही है। तो मैं वही उसके आ गया। देखो साहब, सीधी सी बात है, आज हर आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है, चाहे वो अंबानी जी हो, अडानी जी हो, या कोई भी हो। समाज सेवा कोई नहीं कर रहा, एडवाइजर भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे। हम लोगों के कहीं ना कहीं सबके वेस्टेड इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। तो आप क्यों ये सोचते हो कि आपको कोई कमाने का जरिया, आपको कोई वेल्थ जनरेशन का जरिया, जिससे आप अभी 5-10 हजार जोड़े और आपके 100 लाख करोड़ या 100 करोड़ तक बन जाए आने वाले 20-30 साल में, वो आपको यूं ही फ्री में बता देगा? लोग मूर्ख हैं, इतने भी मूर्ख नहीं है कि सब चीज बताते फिरें। बिल्कुल। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ फिर ये आता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे बहुत हैं। हर कोई अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर दिखा रहा है। हम कैसे चूज करें कि यस, ही इज द राइट फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर मी? इसके लिए मेरा सवाल एक ये है कि आप अपने घर से निकल के किस डॉक्टर पे जाते हैं? आपके गली के नुक्कड़ से लेके और एम्स तक कम से कम 4000 डॉक्टर बैठे हैं। आप कैसे डिसाइड करते हैं? रिसर्च करते हैं ना, 4 लोगों से पूछते हैं, गूगल करते हैं, लोगों की रेटिंग देखते हैं, किसका फीडबैक लेते हैं। करो ना रिसर्च। कोई ये तो कहीं से तलवार ना गिर रही कि आज ही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी तो कल ही पैसा जीरो हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जहां चाहा वहां रहा। एक्सक्यूजेस दुनिया में इतने हैं, जिसको काम ना करना उसके पास 600 एक्सक्यूज हैं, और जिसको काम करना है वो ढूंढते ढांढते इसके उसके पास पहुंच ही जाता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, डेफिनेटली यू नीड टू रिसर्च। रिसर्च करके देन यू कैन फाइंड योर फाइनेंशियल एडवाइस। फॉर एवरीथिंग। अभी ये बच्चे बैठे हैं, जी। इनको डेट करनी हो, इनको सब पता है टिंडर पे कहाँ है, बिम्बल पे कहाँ है, किंगबल पे कहाँ पे गर्लफ्रेंड मिलेगी। इन्हें ये भी पता है कि कौन से मैं रेस्टोरेंट में जाके बैठूंगा जहाँ ग्रे शेडी एरिया मेरे को कोई देखेगा नहीं। इन्हें ये भी पता है कहाँ मेरे पापा नहीं पहुंच सकते। कर लेते हैं ना रिसर्च। तो फाइनेंस के लिए क्यों नहीं करेंगे? कॉलेज स्टूडेंट की आपने बात की सर, और हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे भी हैं। मैं एक बार इनसे रिलेटेड समझना चाहूंगा कि ये बच्चे हैं, ये भी कॉलेज में हैं, इनके पास एक लिमिटेड फंड आ रहा है। क्या ये कॉलेज रहते हुए स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में डील कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एनीवन हु इज अबव 18, 18 साल के ऊपर आके ये वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। तो जब इन्हें बाकी चीजों की परमिशन मिल जाती है तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग की क्यों नहीं?
ये कौन सा मतलब न्याय है कि एक लड़का एडल्ट हो गया, ये शादी तो कर सकता है लेकिन इसे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पता। ही हैज अ राइट टू कास्ट अ वोट, बट इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि मैं एफडी में पैसा डालूं या म्यूचुअल फंड में डालूं। इसे ये तो पता है कि पापा मारुति मत लो, मर्सिडीज लो। बट वो फाइनेंशियल के लिए अपने पापा को सजेस्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर ये एक रहा? बहुत बड़ा गैप मैं कह सकता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ही मैं कह सकता हूँ। देखो अनुपम, ऐसा है कि आज जो हम एक कहते हैं कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ही इज ऑलमोस्ट 65-70, एम्स में है, और उन्होंने जो कह दिया वो बात जो है पत्थर की लकीर हो गई। जब हम थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे ना, वो चुंगी के स्कूल का पढ़ा हुआ है। चुंगी का स्कूल समझते हो? आज के जानकारी के लिए बता दूं, म्युनिसिपैलिटी का हिंदी मीडियम स्कूल, उसे चुंगी का स्कूल कहते थे। ठीक है, तो वो चुंगी के स्कूल से वहां पहुंच गया विद रिसोर्सेज एंड नो गूगल विद हिम। तो आज के बच्चों के पास तो इतना वो है, चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट दो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, कैसे नहीं निकल के आएगी इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी। इनके पास कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाना है ये पता है कि स्टार रेटिंग देख के आई कैन डिसाइड द रेस्टोरेंट, बट व्हेन दे कम टू फाइनेंशियल प्लानिंग दे हैव नो आंसर्स। और ऐसा नहीं है कि इनके पास आंसर नहीं है, ये सब हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं माँ बाप को। ये चाहे तो वहां पे वो भी रिसर्च कर सकते हैं, 15 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। बहुत खूब। सर हमारे साथ स्टूडेंट हैं, मैं चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस अगर उनके साइड से हो तो यू गाइस कैन आस्क। स्पेशली ये आपसे मिलने के लिए आज हमारे साथ हैं। आइए जी आइए। एंड आईटीएस कॉलेज गाजियाबाद और बीवीआई कैंप दिल्ली से ये स्टूडेंट्स हैं। सो आपके पास अगर कुछ क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क वन बाय वन। हाँ, क्वेश्चन पूछने से पहले ये भी सोच लेना अंकल डांटते भी हैं। सो Hi sir, my name is Mukul Bhardwaj and I'm from BBACAM New Delhi. And my question is this, as we know that the market conditions are volatile. So considering this volatility of the market, what in your perspective are the implications or consequences that are involved in stock market and trading? And also how should we identify that which stocks should we buy in? मार्केट तो जहां वर्ड जुड़ गया मार्केट, इसका मतलब बाजार की वॉलेटिलिटी साथ जुड़ गई। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मार्केट कहेगी आ भाई आ मुकुल 10 रुपए में खरीद, मैं 15 जाने वाली हूं। ऐसा मुझे तो कोई दिन पिछले 20 सालों में 10 सालों में दिखा नहीं कि जिस दिन मैं ये कहूं हाँ मार्केट वोलेटाइल नहीं थी। मार्केट का मतलब ही वोलेटिलिटी है। दूसरी चीज, आज का दिन इज द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट, क्योंकि आज से मैं 15 साल पहले चला जाऊं तो वो रेट आज नहीं दिख रहे मुझे। आज से मैं 10 साल पहले चले जाऊं तो भी मुझे वो रेट नहीं दिख रहे। आज से हाँ 1 साल पहले जाता हूं तो मुझे वो रेट दिख रहे हैं, लेकिन हाँ आज से 5 साल पहले चला जाऊं तो भी मुझे वो रेट नहीं दिख रहे। तो इन्वेस्टिंग इज ए जर्नी विच रिक्वायर्स 2 कंपोनेंट, वन इज योर मनी एंड वन इज योर टाइम। जितना ज्यादा टाइम, लोगों को लगता है मैं जितना ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा उतना रिजल्ट मुझे बेटर मिलेगा। ये निहायत ही गलत वो है। जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिसने 4,000 में सोना लिया, 10,000 में बेच दिया, वो आज हाथ मल के बैठा है कि 86,000 हो गया। जिसने नोएडा में 50,000 रुपए गज में जगह ली, वो आज हाथ मल रहा है कि 3 लाख रुपए गज हो गई। जिसने 10,000 रुपए में किलो में चांदी ली, उसको उस वक्त भी महंगी लग रही थी, आज 1 लाख रुपए किलो हो गई। जिसने 7,500 में बिटकॉइन नहीं लिया, आज 1 करोड़ में उसे महंगा लग रहा है। आज अगर ले लेगा तो जब 10 हो जाएगा तो उसे लगेगा अरे यार तब 2 क्यों नहीं लिए। तो यू कैनॉट गेज द टाइम। आपको इन्वेस्ट करना है, आपका विजन ये होना चाहिए मेरे को तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल। हमें कौन सा कल ही बेचना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये टाइम देना है। तो उससे वॉलेटिलिटी से क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूं मैंने आज एक चीज 100 रुपए में इन्वेस्ट करी, कल भगवान करे ये 90 हो जाए मैं और इन्वेस्ट करूंगा, भगवान करे फिर 80 हो जाए मैं और करूंगा। मैं तो रोज उस पर माला गिनता हूं कि अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया और उसकी एनएवी 200 है, तो मैं तो कहता हूं ये 60 रुपए आ जाए, मैं और ज्यादा खरीदूंगा, मैं और ज्यादा खरीदूंगा, मैं और ज्यादा खरीदूंगा। तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाई पीपल आर वरीड अबाउट के मार्केट नीचे जा रहा है। आपको क्या हर वक्त हरा ही हरा देखना है। Hi sir, my name is Akanksha. I'm from ITS College Ghaziabad. My question is, as we are students and
and you discuss about portfolio diversification. So, what our portfolio will look like? आपके लिए अभी आपके पास 100 रुपए हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, व्हाटएवर पॉकेट मनी और सेविंग्स यू हैव, क्योंकि अभी आप लोगों की उम्र 18-19 साल की है, तो आप लोगों को मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास प्लेग्राउंड बहुत लंबा है। अभी आप लोग 20 साल के भी नहीं है सारे लोग, तो आपके पास प्लेग्राउंड कम से कम 30-40 साल का है अभी, कि अपनी लाइफ के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो आप 500-500 रुपए डालिए, 1000 रुपए डालिए, 5000 डालिए, व्हाटएवर इज योर सेविंग इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में भी कभी एक में नहीं डालना, 2-3 में डालिए। मिड कैप कैटेगरी में भी एक कंपनी ए का लीजिए, एक कंपनी बी का लीजिए, एक कंपनी सी का लीजिए। 1000 रुपए डाल रहे हैं तो 300-300 रुपए 3 अलग-अलग कंपनीज में डालिए, ताकि अंग्रेजों की कहावत हो जाए, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि बास्केट गिर सकती है। तो एक चीज ये। दूसरा, जब इससे कोई बड़ा कॉर्पस बन जाए 20-30 लाख 50 लाख, तो एक छोटा मोटा लैंड ले लीजिए उससे। सो नाउ यू आर इन्वेस्टेड इन 2 असेट क्लास। इस पे सिर्फ आपकी जाती रहेगी, जो कॉर्पस बन गया उससे लैंड ले लीजिए। लैंड नहीं समझ में आ रही, गोल्ड ले लीजिए। गोल्ड नहीं समझ में आ रहा, तो क्रिप्टो थोड़ा बोड़ा ले लीजिए। क्रिप्टो भी एक बहुत रिस्की एसेट है, तो उसमें थोड़ा मैंने वहां वर्ड यूज किया। तो पहले ये समझ लीजिए कि मेरे गोल्स क्या क्या हैं। मेरे को घर लेना है, गाड़ी लेना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों के बाद उनकी एजुकेशन करनी है, उनको सेटल करना है, उनकी शादियां करनी है। यहाँ तक के गोल होते हैं हर आदमी के, ठीक है, अपनी शादी से बच्चे की शादी तक। हालांकि ये बात अलग है कि आजकल के बच्चे माँ बाप को रखते नहीं है, बच्चे बाप बाप को अपना जुगाड़ वहां भी करना है, लेकिन अपनी शादी से उनकी शादी तक के ये सारे गोल्स हैं। अब इन गोल के हिसाब से आप रिवर्स कैलकुलेशन करिए कि अगर आपको आपका बच्चा पैदा होगा 5 लाख चाहिए और बैंक आपको 7% का एफडी दे रहा है, तो कितने की एफडी कराएं जो वहां तक जाते जाते हमें 5 लाख मिल जाए। उतने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है अपन ने, सीधी सी बात। बाकी कौन कौन से एसेट क्लास हैं वो बता देता हूं। एफडी, एफडी के बाद एक डेट और हैं गवर्नमेंट के, जो किसान विकास पत्र और ये अपना पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हैं। फिर प्रोविडेंट फंड्स होते हैं। उसके बाद गोल्ड इज वन असेट वेयर एवरीवन शुड इन्वेस्ट। प्रॉपर्टी इज वन एसेट वेयर एवरीवन शुड इन्वेस्ट। लेकिन उनके लिए आजकल क्या है, 1 करोड़ 50 लाख से कम कुछ आता नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि आज आपको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नोएडा में नहीं लेना। नोएडा से 500 किलोमीटर दूर चले जाइए, 10 लाख का कोई छोटा मोटा प्लॉट ले लीजिए। जब तक आप मेरी उम्र में आएंगे वो नोएडा बन जाएगा। बिल्कुल। बस ऐसे करिए, जहां प्रॉफिट आए उसको टाइमली बुक करिए। अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि मैंने तो 100 रुपए की चीज लिया, 200 होगी तो मैं निकलूंगा ही निकलूंगा। ये नहीं सोचा कि ये 1000 जाएगी, जब 1000 जाएगी तो देखी जाएगी। Hello sir, this is Sanjana from ITS College Ghaziabad. As you know that we are students and we don't have enough funds to invest. So what are the best platforms where we should invest and what are the common mistakes should we avoid? सबसे पहले आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो कैम्स ऑनलाइन करके एक प्लेटफॉर्म है, CAMS ऑनलाइन। कैम्स ऑनलाइन पे आप जाइए और वहां पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट लीजिए और उनमें इन्वेस्ट करिए। आपको म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्ट करना है, आप लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, और जब आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से आपको पैसा आना बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको जब भी इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, आप डायरेक्ट फंड्स में करिए। अभी आपको लगेगा कि मैं 1000 रुपए दे रही हूं तो मेरे कुल 20 रुपए ही तो कट रहे हैं जब मैं उस पर कर रही हूं, लेकिन 1000 रुपए 15% की अगर मैं एवरेज रिटर्न मानूं और आने वाले 40 साल मान के चलूं तो आपके 7 करोड़ रुपए बन जाएंगे। 7 करोड़ रुपए में यदि आप 50-50 रुपए हर महीने अपने एजेंट को दे रही हैं तो आपके रह जाएंगे कुल 5.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपया पैसा वो ले जाएगा। तो अभी के 50-50 रुपए 1.5 करोड़ रुपए बन जाएगा। इसलिए डायरेक्ट में इन्वेस्ट करिए, यू विल गेट द बेस्ट रिटर्न। हेलो सर, आई एम शाश्वत सिंह फ्रॉम ITS कॉलेज। तो आपका डिस्कशन देख करके हमें इम्पोर्टेंस समझ आ गई कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन हम लोग के पास जैसे कि अनसर्टेन बजट होता है, तो हमें कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए? क्योंकि कभी हमारे पास जैसे 500 की सेविंग है और फिर कभी 2000 की सेविंग हो रही है,
So from where should we start? ये किसने कहा कि हर महीने की इन्वेस्टमेंट है? आपके पास 5,000 रुपये हैं, आप 5,000 म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। 500 रुपये से आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, और आपके पास जब जब 500 हो तब तब डालिए। ये तो किसी ने नहीं कहा कि म्यूचुअल फंड सिर्फ SIP लेता है, डायरेक्ट नहीं लेता। आपके पास 500 रुपये हैं, आप 500 रुपये डाल दीजिए। आपके पास 1,000 रुपये आए, 1,000 डाल दीजिए। ये किसी ने नहीं कहा। Hello, sir. My name is Rohit Awat, and I am from BBI Camp, New Delhi. Sir, my question is, what all are the safest trading option which student can afford, और किस में स्टूडेंट अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि जैसे आपने बोला कि आप एक एजुकेटर भी हैं, तो एज अ एजुकेटर आप कैसे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट, अगर हम देखा जाए, कॉलेज स्टूडेंट आजकल ज़्यादातर प्रमोट हो रहे हैं गैम्बलिंग की तरफ को। तो आप एज अ एजुकेटर उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या फिर कैसे अपने एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के टर्म्स में? रोहित, ऐसा है कि आपका पहला जो वो है सवाल, वही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपको रिटर्न भी चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए, तो फिर तो बस बेस्ट है FD में डालो। 7% 6% जो मिल रहा है वो बेस्ट है, वहां सेफ्टी है। बाकी जगह कहीं भी पैसा डालोगे वहां रिस्क तो इन्वॉल्व है ही है। ये कमिटमेंट कोई नहीं दे सकता आपको। अगर कोई देता भी है तो मेरे से आज स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो कि वो झूठ बोल रहा है। कोई आदमी ये कमिट नहीं कर सकता कि कल को कोई म्यूचुअल फंड 10% की रिटर्न देगा, 12 देगा, 15 देगा। पॉसिबल ही नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सेफ्टी जो है वो केवल और केवल FD के अलावा देयर इज नो अदर इंस्ट्रूमेंट। इवन जमीन खरीद के आओ, 1 करोड़ की जमीन खरीद के आए, 1 साल बाद बेचने निकले, डीलर ने कहा ये तो 90 की बिक रही है, हो गई सेफ्टी खत्म। जबकि हम कहते हैं लैंड इज द सेफेस्ट। सो सेफेस्ट इज ओनली द स्किल सेट दैट यू आर गोइंग टू लर्न। योर एजुकेशन इज द सेफ्टी। आप अगर एजुकेटेड हो, आपको पता है कि मेरी रिसर्च ठीक है, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, आप 50 दफा गिर के भी दोबारा खड़े हो जाओगे लाइफ में। लेकिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मेरी नॉलेज में नहीं है जो मैं कहूं कि सेफ है, पहली चीज। दूसरा, देखो भाई, ऐसा है, आज तक मुझे कोई एक ऐसा पिता बता दो जो ये कहता हो, आ बेटा मैं सिगरेट पी रहा हूं, तू भी मेरे साथ बैठ के सिगरेट पी। है कोई? नहीं है ना। तो कोई माँ बाप या कोई एजुकेटर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज आपको गैम्बलिंग की अकल नहीं देता। ये आपको आपके दोस्तों से, समाज से ही मिलती है। तो पहली ड्यूटी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए, मेरे अंदर इतने मॉरल एथिक्स होने चाहिए कि मेरे को ये पता हो कि क्या सही है और क्या नहीं है। दूसरा, आप चाहे गैम्बलिंग करें, आप चाहे स्टॉक मार्केट करें, आप चाहे ऑप्शंस बाइंग करें, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 1 रुपया डालूंगा और मैं इसके 2 कर लूंगा, तो आप अपना 1 तो देंगे ही देंगे, घर बेच के भी पैसा उसमें लगा देंगे। अभी मैंने एक रील देखी थी, एक आदमी लोन लेता गया, लोन लेता गया, लोन लेता गया, 96 लाख रुपए की उसने कलर ट्रेडिंग में पैसा खो दिया, 96 लैक्स। और वो रील बहुत वायरल हुई थी उसकी। तो अब ये तो भाई देखो, आपको पता है कि आपका लॉस हो रहा है, फिर भी आप लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो। तो गैम्बलिंग में तो कोई भगवान नहीं है ना किसी का। दीपक भाई, हमने आपकी एक रील से मुझे याद आया, हमने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने विप्रो के ऊपर बात की है हाँ जी, हाँ जी। कि आपने अगर 500,000 रुपए डाले होते तो आज वो 700 करोड़ होते आज के टाइम पे। वो तो चलो ऑप्शन हमने मिस कर दिया, हमारे पेरेंट्स ने मिस कर दिया। आप आज के टाइम पे हमें कोई ऐसा टिप दे दो कि कोई ऐसे स्टॉक बता दो जिसमें हम पैसा डाल दें और कुछ ऐसा ही चमत्कार हो जाए हमारे साथ भी। देखो अनुपम, क्या है कि लोग ना अपने, वही वाली बात जो मैं जब से ये पॉडकास्ट शुरू हुआ है तब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि अपनी रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी अकल लगाओ और लो। आप भी मेरे से पूछ रहे हो, मैं कहता हूँ क्यों पूछ रहे हो? आप सुबह उठे, आपका हम दिनचर्या शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठे, आपके घर में लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, AC चल रहा है। जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो सारे लोग कर रहे हैं, यानी कि डिमांड है उस प्रोडक्ट की। AC किस कंपनी का है, उसके शेयर ले लो। लाइट किसकी लगी हुई है, उसके शेयर ले लो। उसके बाद आप पेस्ट करने गए,
4 कंपनियां पूरे हिंदुस्तान में, केवल 4-5 ही कंपनी है जो ब्रांडेड अच्छी, जिनके शेयर लिस्टेड हैं, वो पेस्ट बना रही हैं, उनका ले लो। फिर उसके बाद में नहाया, जो साबुन मैंने यूज किया देख लो भाई, उसके पीछे मैन्युफैक्चरर लिखा है डब्बे पे, वो ले लो। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट मींस इट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द मासेस, क्योंकि आप मार्स से तो आए नहीं हो। ठीक है कि नहीं? उसके बाद आपने जूते पहने, देख लो भाई किस कंपनी के जूते हैं, ये ब्रांड आपको पसंद है तो इसका मतलब लाखों लोगों की वो है जरूरत। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में अधिकतर लोग दूध पीते हैं, ये करते हैं, जो भी करते हैं, आटा बाटा ये वो टीम टाम जो भी है, भाई देख लो, पत्नी से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, भाई ये आटा किस कंपनी का है। या तो वो कहेंगी मैं चक्की से पिसवाती हूँ, तो छोड़ दो भैया, आटा में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो चक्की का आटा आता है। अगर कोई मम्मी कह दे भाई मैं फलानी ढिमकानी टिमकानी 3 कंपनी में से कोई सा लेती हूँ, तो आप उसके शेयर खरीद लो, बात खत्म हो गई। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा, अब गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले मेरा लॉक मैंने खोला, देखो भाई कौन सी कंपनी एसेसरीज बनाती है, कौन सी कंपनी पेंट बनाती है गाड़ी का, ठीक है जी। उसके बाद भाई कौन सा कंपनी इंजन बना रही है, तेल बना रही है, डीजल डल रहा है, पेट्रोल डल रहा है, सब चीज आपके सामने है, कोई दुनिया से मार्स से कुछ नहीं आया। ऑब्जर्व करो और उस पर रिसर्च करो एंड देन अब आप घर गए, आपने देखा मेरे यहाँ पानी में आरओ लगा हुआ है, पानी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनके लो आप स्टॉक। उसके बाद आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी का टायर किस कंपनी का, 5 कंपनी ट्रेड होती है टायर का, और टायर कभी कंजम्पशन खत्म नहीं होगी, टायर का स्टॉक ले लो। उसके बाद गाड़ी स्टील की बनी है तो स्टील की कंपनियां आ गई। तो ये रिसर्च करो ना भाई कि मेरी पसंदीदा कार ब्रांड एक्स है, अब एक्स किस किस कंपनी से स्टील लेती है, जाओ उसकी वेबसाइट पे सब लिखा है, नहीं लिखा है तो गूगल कर लो, आजकल गूगल तो भगवान है, हर चीज मिल जिस जाती चीज है। का जवाब चाहिए मिल जाता है आपको। बिल्कुल। अब आप भाई साहब अपना सब काम करते हुए बिल्कुल बाबू बन के ऑफिस पहुंच गए। अब बाबू बने तो कपड़े किस कंपनी के पहने हैं भाई, 4 ही कंपनी लिस्टेड हैं जिसके की शूटिंग एंड शर्टिंग लिस्टेड में आती हैं, उनके ले लो। अब इस पे थोड़ी सी बैक रिसर्च कर लो कि मैंने जीन्स पहनी है तो जीन्स कौन सी कपड़ा बनाती है कंपनी, उसका शेयर ले लो। तो ऐसे करके ना यू विल फाइंड कि ये प्रोडक्ट मैं दिन में 50 प्रोडक्ट यूज करता हूं, इन 50 में से 30 कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं। अगर मैं इन पे जाऊं और ये देखो इनकी लाइफ कितनी है, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं, कोलगेट कंपनी है, जब मैं इत्तू सा था तब भी कोलगेट आ रही थी, आज भी कोलगेट आ रही है। सूर्या रोशनी मेरे घर बल्ब ट्यूबलाइट आज से 40 साल पहले भी लगी थी, आज भी लगी है। एमआरएफ के टायर, एमआरएफ के टायर, हेवल्स का ये, सन फ्लेम के वो गैस का इंडेन आ रहा है, एचपी बीएचपी बीपीएल, ये सारी कंपनियां। सो देयर आर कंपनीज विच यू आर यूजिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स। तो जब आप 40 ईयर से यूज कर रहे हो तो आने वाले भी टाइम में यूज होंगी। अब आप ऑफिस में बैठ गए, एसी चल रहा है, पेंट हो रहा है, देखो पेंट की कौन सी कंपनीज हैं, फर्नीचर है, फर्नीचर में कौन कौन सी कंपनीज हैं, फ्रिज है, फ्रिज में कौन सी कंपनी है, ठीक है जी। फिर आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो वो कोई रेप्यूटेड बिल्डर है, तो भैया देखो रियल स्टेट किसका है, ऑफिस मैंने 1 लाख का लिया था आज 2 करोड़ का हो गया, तो इसका मतलब बिल्डर रेप्यूटेड है, बिल्डर का। तो थिंग्स आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, मेरे को तो यही समझ नहीं आता। और आज तक मुझे दोस्तों कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो मेरे से ये कहे मैंने 40 साल पहले कोलगेट पामोलिव में पैसा लगाया था, आज मेरा पैसा डूब गया। लोग सिगरेट पी रहे हैं, सारी सिगरेट आईटीसी बनाता है। तो थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, और प्रोडक्ट आने वाले टाइम में वही चलेगा जो आप कंज्यूम कर रहे हो, तभी तो भाई उसकी डिमांड आएगी ना प्रोडक्ट की। अब आप एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना करो जहां कोई जूते पहनता ही नहीं, तो फिर जूते कंपनी का स्टॉक नहीं चलेगा। लेकिन अगर सारे लोग जूते पहन रहे हैं तो यार इसमें टॉप 5 ब्रांड्स कौन से हैं, मुझे तो उसमें जाना है, और वो ना चले ये हो ही नहीं सकता क्योंकि डिमांड तो बढ़ ही रही है। दीपक भाई कुछ प्रैक्टिकल ऐसी वेबसाइट बता दो हमें जो स्टॉक मार्केट वाले हर बंदे को पता होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, tradingview.com पे जाके चार्ट देखिए, फ्री वेबसाइट है, 2 इंडिकेटर फ्री लग सकते हैं, उससे बढ़िया चार्ट दुनिया में किसी का नहीं है, सारे जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उसी की मेंबरशिप लेके करते हैं। न्यूज के लिए आप moneycontrol.com देखिए,
उस पे आपको जो मर्जी दुनिया जहान की न्यूज, जो लेटेस्ट न्यूज होगी सबसे पहले उस पे फ्लैश होगी। तो moneycontrol.com है। स्टॉक मार्केट के लिए NSE.com है। कोई कंपनी में कुछ भी हो रहा है, कंपनी के ऊपर चाहे मतलब कोई ऑर्डर आया है, कोई रेड हो गई है, कोई ऑब्जर्वेशन लगी है, कोई वो लगी है, उनको सबसे पहले एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। तो वो करते हैं तो आप वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये NSE की साइट हो गई, NSEindia.com या BSEindia.com। उसके बाद जी ऑप्शंस के लिए भी आप NSE को रेफर कर सकते हैं, और ऑप्स्ट्रा पे आप देख सकते हैं, opstra.com करके है, जिस पे आप ऑप्शंस का डेटा देख सकते हैं। बस यही हम खुद ही यही यूज करते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो जनरली मेरे पास पर्सनल नोट पे आते हैं, मैं ऑन स्क्रीन ये पूछना चाहूँगा ताकि कोई भी लोग हो तो वो आपके थ्रू कर सकें। बहुत से लोग आपको जान रहे हैं, अब इस पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली आपके पास भी लोग आएंगे और मेरे पास भी रीच आएगी। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर या आपसे कुछ सीखने की उम्मीद रखेंगे। अब इफ़ दे वांटेड टू गेट इन टच विद यू, किस तरीके से वो आप तक पहुंच पाएंगे? मेरा इंस्टा है, उस पर DM करें, मेरी टीम जवाब देती है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन इंटरनेट पे ढूंढेंगे मिल जाएगा, उस पर कनेक्ट करें, मेरी टीम जवाब देती है। मेरे सारे कोर्सेज बुल्सप्री पे लिस्टेड हैं, बुल्सप्री को कनेक्ट करिए, वो जवाब देंगे। तो मैं ऐसा अप्रोचेबल हूँ, कोई मैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक मिथ कहूं या पता नहीं इसे क्या कहा जाएगा, सर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में जब इतना पैसा है तो लोगों को क्या आईटी प्रोफेशन या कोई और प्रोफेशन छोड़ के पूरी तरह से शेयर मार्केट में घुस जाना चाहिए? IT प्रोफेशन क्या होता है यार अनुपम? थोड़ा सा, मैं जरा मार्च से आया हूँ, मुझे नहीं पता, थोड़ा सा समझाओ प्लीज। जैसे अगर एक कोई भी पर्सन है वो अपने नॉर्मल एक आईटी में काम कर, IT क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक इफ दे आर वर्किंग लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनीथिंग। तो एक बच्चा पैदा हुआ, उसने दूध की बोतल से दूध पीना शुरू किया, बड़ा हो गया वो, और वो IT प्रोफेशन में गया, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल उनको कोर्स करना होगा, क्या कोर्स पढ़ाई करना करनी होगा? होगी उनको, अपने बीटेक या फिर बीसीए, बीटेक? ये क्या, ये एक नई तुम यार कहाँ कहाँ से टर्म्स निकाल के ला रहे हो? बीटेक क्या होता है यार? बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, अच्छा, ये कहाँ से होती है? कॉलेजेस से। इंडिया में ही है बिल्कुल या मार्स जाना पड़ता है उनके लिए? इंडिया में ही इंडिया में है, अच्छा। एक दो कोई नाम गिनवा पाओगे मुझे? कई सारे कॉलेजेस, जैसे हमारे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं बीवीआई कैंप के, आईटीएस के। अच्छा, तो ये भारत में ही है? ITS कहाँ पर है? गाजियाबाद में है, वेरी गुड। तो वहाँ क्या सिस्टम है जी, क्या करते हैं वहाँ पे बच्चे? कोर्स में इनरोल किया, कोर्स कंप्लीट की। तो एक दिन का कोर्स होता है, क्या होता है? बिल्कुल नहीं, 4 साल मिनिमम। 4 साल? जी, एक बीटेक को कंप्लीट करने में 4 साल लग जाएंगे। जी नहीं, एक बीटेक को कंप्लीट होने में 17 साल लगते हैं। जी, अगर किसी ने नर्सरी, KG, 5th 6th 10th ना की हो, वो आके बैठ जाएगा बीटेक में? बिल्कुल नहीं। नहीं बैठेगा ना। तो स्टॉक मार्केट में कौन दे रहा है 4 साल? जो लोग लॉस में हैं, मेरा खुला चैलेंज है, 4 साल अपनी एजुकेशन दिखाओ मुझे इन स्टॉक मार्केट। इन स्टॉक मार्केट, कि मैंने 4 साल में ये 40 किताबें पढ़ी, फिर भी मैं पैसा नहीं कमा पा रहा। ऐसा बताओ ना मुझे। बिल्कुल सही बात, बहुत कमाल की बात है ये। बीटेक में ये बच्चा 4 साल घर से निकलेगा अपने कंफर्ट जोन, सुबह सुबह ठंड में 7 बजे निकल के जाएगा, पूरे दिन कॉलेज, पूरे दिन कॉलेज में रहेगा, चाहे पढ़े ना पढ़े वो एक अलग चीज है, बंक भी करेगा, घूमेगा भी, गर्लफ्रेंड भी बनाएगा, बॉयफ्रेंड भी बनाएगा, लेकिन दिन के 12 घंटे स्पेंड करेगा। पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, दुनियादारी तो सीख ही रहा है। तो वो जो IT में 4 साल बैठा और 4 साल निकलते ही उसे नौकरी मिल गई, नहीं, उसके लिए भी हो सकता है उसके 1-2 लिए साल मेहनत धक्के करनी खाए हो। होती है, बिल्कुल। रिज्यूमे बनाया होगा, 25 तरह के CV डिजाइन करे होंगे, हो सकता है CV डिजाइन वाले को 1000-2000 रुपए दिए हों। अभी एक मेट ए गर्ल, वो आपका CV बनाने के लिए 16,000 रुपए लेती है। मैंने कहा भाई ऐसा क्या है? बोला सर मैं ChatGPT से बना के देती हूँ। वाह। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम इनको पता है कि ऐसे हो सकता है, लेकिन वो कर रही है, तो उसकी वहां एक स्पेशलाइजेशन हो गई।
and she is charging 16,000 rupees just to have a CV. और उसका कहना ये सर इन्होंने एक ही बार तो देना है, उसके बाद तो ये कट पेस्ट कॉपी करते रहेंगे सारी जिंदगी, उसी में 4 जॉब बदलेंगे, नीचे एंटर कर देंगे, ये कौन सा मेरे से दोबारा बनवाने आ रहे हैं। और वो कह रही है सर मैंने तो पूरे महीने में 5 भी बनवा लिए तो 80,000 हो गए, मैं कहाँ धक्के खाऊं नौकरी के, मैं तो पूरे महीने मौज करती हूँ, मेरे को तो सिर्फ 5 ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज MBA करने के बाद भी नौकरी करने निकलूं तो मुझे 50,000 से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी, 12 घंटे की मुझे जॉब करनी पड़ेगी, इससे मैं 5 CV बना के खुश हूँ। तो एवरीवन हैज फाउंड अ स्पेस फॉर देमसेल्फ। स्टॉक मार्केट में ही ऐसा क्या है कि बगैर पढ़े, बगैर जाने, बगैर चार्ट की नॉलेज लिए, बगैर ये जाने के ऑप्शंस होती क्या है, लोग घुस जाते हैं और फिर कहते हैं जी लॉस हो गया। ये तो वही बात हो गई कि बिजली की तार पकड़ लो और कहो करंट लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा एक कॉमन सेंस का मैं आप सब लोगों से सवाल पूछता हूँ। अभी मेरे पॉडकास्ट में एक सज्जन आए थे, बड़ा कॉमन सेंस का, कि वो हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए होता है? कपड़े, वो कपड़े सुखाने के लिए तार को लेंगे सर। आप 5 लोग बैठे हैं, आपने बोला तार, ये मैंने ऐसे कर दिया तो सबको रस्सी नजर आ गई। कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए होती है। कपड़े तो क्या फ्लोर पे रख दो तो नहीं सूखेंगे, धूप ना हो तो नहीं सूखेंगे। तो हाउ इजी इट इज टू मैनिपुलेट योर माइंड। मैंने तो सिर्फ एक ऐसे हाथ किया, आप लोग मैनिपुलेट हो गए। ऐसे ही कल बेवकूफ कोई आके कहेगा कि सर 100 रुपए लगा दो, इंश्योरेंस दूंगा, पता लगा ये आपको 50 लाख मिलेंगे, और आप सब लोग उसकी रस्सी पे टंग जाएंगे बगैर ये सोचे कि धूप भी कोई चीज है। कितना आसान है, आप भी उसमें आ गए सारे, सर रस्सी। बिल्कुल। तो स्टॉक मार्केट में रस्सी दिखाई जाती है जबकि असली काम धूप कर रही है, बस फर्क यही है। बहुत खूब, बहुत ही कमाल का कन्वर्सेशन रहा सर आपके साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ फिर से, आप अगर हमें टाइम दें, हम और भी बहुत सी बातें करें शेयर मार्केट पे। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हम बता पाए लोगों को, और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस तक पहुंच पाए, वो अपना पैसा बना पाएँ। डेफिनेटली आपने एक चीज़ जो बोली वो मैं हर किसी को रिपीट करना चाहूँगा, इज़ रिसर्च। रिसर्च करके आप हर चीज़ सीख सकते हो, आप भी पैसा बना सकते हो। सर आपकी तरफ से कोई एक टिप जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें? टिप से दूर रहें। जो आदमी आपको टिप दे रहा है कि भैया ये शेयर आज खरीद लो कल इतने का हो जाएगा, तो क्या वो नहीं कर सकता? दूसरा, आजकल एक टेलीग्राम पे इतना फ्रॉड चल रहा है कि होम मिनिस्ट्री को आप फोन करते हैं मुझे तो एक मैसेज प्ले होता है कि टेलीग्राम में और ये फाइनेंशियल एडवाइजर से दूर रहें। भाई 4,000 के 16,000 कोई नहीं बना सकता, इस चीज से बचें। मैं हर अपने पॉडकास्ट में कहता हूं, रोज 50 रील बना के भी कहता हूं कि अगर आपका लालच है तो ही 4 के 16 बनेंगे, प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं बनते। अगर ऐसे बनते होते तो जिस आदमी के पास 20 लाख करोड़ हैं, श्री मुकेश अंबानी जी, वो 20 लाख के एक ही दिन में 80 लाख करोड़ करते, और फिर उसके 4 गुना करते, और फिर उसके 4 गुना करते, तो यहां से लेके मार्स तक वो सारी दुनिया खरीद लेते। बिल्कुल। तो पैसा 7% FD में, 10 से 12% म्यूचुअल फंड में, बहुत आप एक्सपर्ट हो जाएं, बहुत फाइनेंशियल जगलरी कर लें तो 20% मैक्सिमम कमाया जा सकता है साल में। आप कोई जमीन ले लें, सोना ले लें, कुछ ले लें, 10 साल का CAG आप देखेंगे 20% से ऊपर का नहीं होगा। ये एक कॉमन धारणा है, कॉमन प्रैक्टिस है दुनिया की, मेरी अकेले की नहीं है। आपका लालच ही आपको ले डूबेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए और वाइजली इन्वेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।